भगवान की बारात मिथिला में रुकी रही 6 महीने तक, क्योंकि मिथिला वासियों का इतना प्रेम था। रोज दशरथ जी महाराज जनक जी से कहते थे कि अब हमें अयोध्या जाने की अनुमति दीजिए। जनक जी कहते महाराज अभी तो सेवा से मन नहीं भरा, 1 दिन और रुक जाइए। दशरथ जी रुक जाते। दूसरे दिन कहते आज विदा कर दो, बोले 1 दिन और रुक जाइए। और ऐसा करते 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 महाराज 1-2 महीने नहीं 6 महीने बीत गए। संत जन ऐसा कहते हैं। देखो पहले के लोगों में ना बहुत प्रेम होता था, पहले के लोगों में बहुत भावनाएं होती थी। आज के समय में प्रेम नहीं है, आज के समय में व्यवहार चलता है। आज के समय में व्यवहार, उसने अच्छा किया तो भाई हम भी कर देंगे, उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसका दुगना करेंगे। आज के समय में प्रेम नहीं है, व्यवहार चलता है। पर पहले के समय में कोई स्वार्थ नहीं होता था किसी का, लोग प्रेम से रहा करते थे और खुद के लिए कम जीते थे, दूसरों के लिए ज़्यादा जीते थे। पहले के लोग दूसरों के लिए जिया करते थे। किसी के घर में कोई दुख आ जाए ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, साथ में खड़ा हो जाता था, भाई तू चिंता मत कर, हम सब मिलके तुम्हारी सहायता करेंगे। एक के ऊपर तकलीफ आती थी तो पूरा गांव अपना हो करके उसे उठा लेता था, और जिस व्यक्ति की तकलीफ होती थी वो समझ ही नहीं पाता था दुख आया भी है कि नहीं आया। ये प्रेम होता था। पर आज के समय में बोले अपना सगा भाई भी यदि तड़प रहा हो ना तो भाई अपने घर के द्वार बंद कर लेता है, हमसे क्या मतलब। आज का समय वो है कि सगा भाई भी भाई का सगा नहीं हो रहा, अपने भी आज अपने नहीं हो रहे महाराज। दूसरों की बात ही क्या करना, जिनसे खून का रिश्ता होता है वो भी कहीं न कहीं दुश्मनी निभा जाते हैं आज के समय में। अभी तो शुरुआत है ना, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ये सब चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। तो आज के समय में व्यवहार है और खून का रिश्ता वो नहीं है जो केवल कहने के लिए हो कि हाँ ये मेरे अपने हैं। यदि वो दुख में तकलीफ में आपके साथ नहीं है तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। भले ही किसी से आपका खून का रिश्ता ना हो, बहुत नज़दीकी का रिश्ता ना हो, कोई अनजाना ही हो, कोई पराया भी हो, लेकिन संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में यदि वो आपके साथ खड़ा है तो समझ लेना आपका अपना है, वही अपना है। दुख में जो आपके साथ खड़ा है। पहले के लोगों में इतना प्रेम होता था कि पूरे गांव में किसी के घर दुख आए, तकलीफ आए, लोग साथ खड़े मिलते थे। आज के समय में अपना भी कोई कितना भी खास हो और उसके ऊपर तकलीफ आ जाए तो हम भैया किनारा कर लेते हैं, अपनी जिंदगी देखो। जनकपुर वालों का इतना प्रेम, दशरथ जी विदा नहीं हो पा रहे, जब भी विदा मांगते हैं रोक लेते हैं। तब गए विश्वामित्र बाबा के पास और कहा बाबा दशरथ जी तो जनक जी तो विदा करते नहीं, इतना प्रेम है, आप समझाइए ना, मेरे कहने से वो हमें विदा नहीं करेंगे, आप समझाइए। तब विश्वामित्र बाबा ने दशरथ जी को बुला के कहा कि दशरथ जी इतना समय हो गया, कब तक बेटियों को रखोगे, अब विदा करो। तब जनक जी महाराज ने, जब विश्वामित्र बाबा ने कहा, तब जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा
कल सुबह बेटियों को विदा कर दूंगा। और फिर पूरा जनकपुर रोया माँ जानकी की विदाई में। सीता जी जब विदा हुई जनकपुर से, सीता, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति, 4 बेटियां आंगन से विदा हुई महाराज। जनक जैसे ज्ञानी, जनक जैसे वैरागी भी रोए जब बेटी को विदा किया। जब बेटी को विदा किया तो रोए महाराज। सीता, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति 4 बेटियों को जब डोली में बिठाया तो जनक जी का धीरज डगमगा गया। जनक जी बड़े बैरागी हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। बड़े बैरागी थे, लेकिन जब बेटी के विदा करने का समय आया तो जनक महाराज भी रोए। भैया, कोई कितना ज्ञानी हो, कोई कितना बैरागी हो, कोई कितना भी बड़ा धनवान हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है ना, उस दिन वो ज्ञानी नहीं होता, वैरागी नहीं होता। उस दिन तो केवल और केवल एक बेटी का बाप हुआ करता है। 4 बेटियां विदा होकर अवध में आई और बड़ा स्वागत अयोध्या में हुआ बहुओं का। 4 बहुओं का स्वागत हुआ। बाबा कहते हैं जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। सब श्री गाइए। राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बाबा कहते हैं राम जी विवाह करके जब से आए हैं अयोध्या में बड़ा आनंद हो रहा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जो चाहते हैं कि घर में मंगल होता रहे, जो चाहते हैं कि घर में नित्य उत्सव होता रहे, जो चाहते हैं मांगलिक कार्य संपन्न होता रहे, जो चाहते हैं कि घर में सदैव उत्सव आनंद बरसता रहे, उनको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए सीताराम जी के सामने। सीताराम जी के सामने नित्य इस चौपाई का जो पाठ करता है, कौन सी चौपाई का? जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। सीताराम जी के सामने नित्य इस चौपाई का जो भी पाठ करता है, उसके घर में रोज मंगल उत्सव और आनंद होता ही रहता है। उसके घर में मांगलिक कार्य कभी रुकते नहीं महाराज, होते रहते।
बाबा दर्शन करा रहे। दशरथ जी महाराज ने कौशल्या माँ को बुला के कहा, देवी बधुलारी कानी पर घर आई, राखहूं नयना पलक की किसको किसको सीता जैसी बहू चाहिए, हाथ उठाओ। वाह वाह, जो हाथ नहीं उठा रहे उनको सुपनखा चाहिए। सीता जैसी बहू चाहिए। अच्छा, हमको लग रहा है कि हाथ वो नहीं उठा रही है जो सास बन गई है। महाराज अब तो जैसी मिलनी थी मिल ही गई, हाँ जैसी आनी थी आई गई, अब क्या फायदा। सीता जैसी बहू चाहिए। ध्यान रखना, हम अपेक्षा करते हैं कि घर में सीता जैसी बहू आए, बेटा भले ही रावण हो। हाँ, बेटा भले ही रावण हो पर बहू तो सीता जैसी ही चाहिए, और खुद चाहे भले ही ताड़का बन के बैठी हो, पर अपेक्षा ये होती है कि बहू हमेशा सीता ही हो। यदि आप चाहते हो कि घर में सीता जैसी बहू आए ना, तो रामचरितमानस का सूत्र जीवन में धारण कर लेना। दशरथ जी ने कौशल्या जी को कहा, सुनो बहुएं छोटी हैं, नए घर में आई हैं, बधू लरिकनी पर घर आई, तुम इनकी संभाल करना, रक्षा करना, इनको रखना। कैसे रखना है? तो कितना सुंदर उदाहरण दिया, राखे हूँ नयना पलक की नाई। देवी, अभी बहुएं नए घर में आई हैं, ये समझती नहीं है, जानती नहीं है हमारे घर के नियम, रीति रिवाज, रहन सहन जानती नहीं है, छोटी है, अबोध है, नए घर में आई है, तुम इनकी संभाल करना। तुम सबसे बड़ी हो कौशल्या, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ। दशरथ जी कह रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ इन चारों बहुओं की संभाल करना। तो माँ कौशल्या ने कहा, कैसे करूँगी संभाल? तो कहा, राखहूँ नयन पलक की नाई। जैसे ये पलके दिन रात आँखों की रक्षा करती है ना, धूल आंधी तूफान जब हो, कोई कड़ कोई तिनका धूल मिट्टी जैसे ही आँख में पड़ने वाली हो, आँखें देख नहीं पाती है, आँखें देखती बाद में है, पहले पलकें बंद हो जाती हैं। तो जिस प्रकार ये पलकें दिन रात आँखों की रक्षा करती हैं, कोई भी तूफान आता है पहले पलकें आँखों को ढक लेती हैं। दशरथ जी कहना चाहते हैं, तुम बड़ी हो, अनुभवी हो, ये तो अभी अभी आई हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई आँच मत आने देना। जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती है, तुम इन बहुओं की संभाल करना, इन बहुओं की संभाल करना। बहुत प्यारी बात है और बड़े समझने योग्य बात है। यदि आप चाहते हो कि बहू आपके घर की लक्ष्मी बनकर के रहे, सीता बनकर के रहे, तो दायित्व तो आपका भी है कि पहले आप कौशल्या बन जाइए, पहले आप कौशल्या बनिए, बेटे को राम बनाइए। बेटा तो बना है रावण और खुद बनी है ताड़का, पर बहू चाहिए, ऐसे काम नहीं होगा। खुद कौशल्या बनिए, बेटे को राम बनाइए, तब आपके घर में सीता जैसी ही बहू आएगी। महाराज देखो, जब विवाह होता है ना, नई नई बहू जब घर में आती है तो वो बहू पहले सबका सम्मान करती है। जब नई नई बहू आती है ना, तो सासू माता है, शुरू में तो उन्हें ठीक लगता है,
लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि फिर कहती है ये बहू बिगड़ गई, अब तो बहू ने जीना हराम कर दिया, ऐसी हो गई वैसी हो गई, तमाम शिकायतें हो जाती हैं। शुरू में जब आपके घर में विवाह करके कोई भी कन्या आती है, बहू बनकर आती है, तो पहले वो सबका सम्मान करती है, वो घूंघट करके आती है, लिहाज का, सम्मान का, वो चूनर ओढ़ कर आती है, सम्मान का, वो घर के हर सदस्य का सम्मान करती है, सबकी बात सुनती है। लेकिन माताएं क्या करती हैं, उनको लगता है कि बहू आई है तो जितना अनुभव मेरे पास है उतना अनुभव इसके पास भी होना चाहिए, और जैसे मैंने घर संभाला आते ही ये भी संभाल ले। अब हर चीज़ में रोकना टोकना, हर चीज़ में बोलना, हर चीज़ में ताने सुनाना, हर चीज़ में बातें सुनाना। तुम्हारे माता पिता ने ये संस्कार नहीं दिया, हाँ, थोड़ी सी गलती हो जाए, अच्छा बहू की उम्र की बेटी भी घर में है, बेटी चाहे लाख गलती करे, ये तो अभी बच्ची है, ये तो अभी छोटी है, बेटी के ऊपर सवाल नहीं उठता, लेकिन बहू के ऊपर सवाल उठता है। और माताएं ये समझना भूल जाती हैं कि बहू के उम्र की बेटी भी घर में है। गलती जब बेटी से हो सकती है तो बहू से भी हो सकती है, अभी नए घर में आई है, कुछ दिन उसकी संभाल करो, कुछ दिन उसे संभालो, कुछ दिन उसे सिखाओ, कुछ दिन उसे बताओ, समझाओ। लेकिन माताएं क्या करती, बात बात में ताने देने लगती हैं, तुम्हारे माता ने ऐसे नहीं किया, तुम्हारे पिता ने ऐसे नहीं किया, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया, तुम्हें एक भी चीज़ नहीं आती है। और जब बार बार बोलने लग जाती है, तब एक दिन जब ऐसा आता है कि बहू जवाब दे देती है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो अपनी बात कहने लग जाती है, बस उसी दिन से बहू हमारे लिए बहुत खराब हो जाती है कि अरे ये तो ऐसे बोलती है, इसको कोई संस्कार नहीं है। भैया, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसलिए माताओं के ऊपर बड़ा दायित्व है, आपको संभालना है घर को। जब नई बहू घर में आती है, आप उस बहू की पहले संभाल करिए। ये राम कथा सिखाती है कि जैसे माँ कौशल्या ने पहले संभाल किया चारों बहुओं का, उनकी रक्षा की, सुरक्षा की, तब जाकर के जानकी माँ ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि वो लक्ष्मी कहलाई, महालक्ष्मी कहलाई। हर एक बहू चाहती है अपने घर को संभालना, सजाना, संवारना, लेकिन माताएं जो होती है ना, वो उसे चैन की सांस लेने नहीं देती। हाँ। एक महात्मा कह रहे थे, सास कौन है? तो कहा, भैया जो बहू को एक मिनट भी सांस ना लेने दे चैन की, वही सच्ची सास है। पीछे से ताली ज्यादा बज रही है। अच्छा, इधर की मैयाएं सब ऐसी ही हैं क्या? बहू को सांस नहीं लेने देती? हाँ, मामला खतरनाक लग रहा है। तो ऐसी सास मत बनिए कि बहू को सांस ही लेने मत दीजिए। हाँ, कौशल्या जैसी बनिए, माँ बनिए। देखो, जो भावना बेटी के लिए होती है ना, वो भावना बहू के लिए नहीं आती महाराज। आती है क्या? नहीं आती। और जब तक आप अपनी बहू को बेटी नहीं मानेंगे ना, जब तक बेटी जैसी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो भी माँ के रूप में आपको स्वीकार नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहते हो कि बहू आपको अपनी माँ से भी ज़्यादा सम्मान दे, तो आप अभी सास मत बनिएगा, पहले उसकी माँ बनिएगा। यदि आप माँ बन जाओगी तो निश्चित वो आपकी बेटी बन जाएगी। पर समस्या ये है कि ये सास की पदवी से उतरना नहीं चाहती। हाँ, हम सास हैं, जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता होती है ना, मुख्यमंत्री की सत्ता होती है,
वैसे सास की भी एक सत्ता होती है, और ये सासू वाली सत्ता मिल जाए ना तो मैया को लगता है अब तो हम ही जज बन गए हैं, अब तो बस ऑर्डर करना है। नहीं, यदि चाहते हो कि घर में प्रेम बना रहे, आपकी बहू आपका आदर करे, सम्मान करे, तो उसको माँ बन करके संभालना। जब आप माँ बन के संभालेंगी तो वो बेटी बनकर संभालेगी। तब आपके घर में राम राज्य जैसा उत्सव होगा महाराज, तब आपके घर में राम कथा हो जाएगी। कुछ दिन व्यतीत हुआ, बड़े ही आनंद से अयोध्या में बहुत आनंद बरस रहा। बाबा कहते हैं बहुत समय बाद आज दशरथ जी को लगा कि सभा का आयोजन करना चाहिए। जब से सीता जी आई हैं, जब से चारों पुत्रों का विवाह हुआ, तब से दशरथ जी अभी तक सभा में नहीं गए। क्यों? रोज कोई ना कोई उत्सव हो रहा, रोज कोई ना कोई आनंद हो रहा। रोज दशरथ जी महाराज लोगों को बधाइयाँ लुटाते हैं, किसको क्या चाहिए। जनक जी ने इतना दिया था कि महाराज दशरथ लुटाते लुटाते थक गए। हाँ, इतना जनक जी ने दिया था। बहुत लंबा समय बीत गया, लुटाते लुटाते, बांटते बांटते, और दशरथ जी महाराज खूब प्रशंसा करते हैं, अपने समधि की प्रशंसा करते हैं, जनकपुर की प्रशंसा करते हैं। और एक बात मैं कहूँ, जीवन में यदि आप आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और संबंधों में मधुरता चाहते हैं, तो अपने परिवार में, अपने स्वजनों में एक दूसरे की कमियों को देखना बंद करिए और एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू करिए। दशरथ जी महाराज जब कौशल्या कैकेयी सुमित्रा मैया को सब जनकपुर की बात बताते हैं ना, तो जनक जी की प्रशंसा करते हैं, जनकपुर की प्रशंसा करते हैं। अरे महाराज, जनक तो इतने धर्मात्मा हैं, इतने उदार हैं। और उस प्रशंसा को जब सीता जी सुनती हैं ना, तो उन्हें बहुत सुख मिलता है, उन्हें बहुत आनंद होता है। संबंधों में यदि मधुरता चाहते हैं ना, तो प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। घर में बिखराव तभी होता है, घर तभी टूटता है जब हम केवल कमियां और कमियां ही देखना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रशंसा करना छोड़कर केवल निंदा ही निंदा करते हैं। कमियों को बताना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अच्छाइयों को भी बताना चाहिए। पर हम लोग केवल कमियां गिनाते हैं, अच्छी बातें नहीं गिनाते, केवल कमियां बताते, कहाँ क्या रह गया वो बताते। संबंधों में मधुरता चाहते हैं तो प्रशंसा का स्वभाव बनाइए। घर में, परिवार में प्रशंसा करिए। केवल कमियां ही कमियां देखेंगे तो फिर वहाँ दरारें आ जाएंगी, वहाँ दीवारें उठ जाएंगी, वहाँ रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाएंगी। माताएं बहू को जब सुनाना होता है ना, तो क्या करती है, सीधा उसके मायके का नाम लेके सुनाएंगी। बड़ी से बड़ी बात क्या कह दूं, तो तुम्हारे पिता ने ऐसा किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे घर वालों ने ये किया। फिर वहाँ दीवारें खड़ी हो जाती है, वहाँ दरारें पड़ जाती हैं, वो रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है महाराज। कमी हो भी तो भी उसे ढक लेना चाहिए, एक कमी भी हो तो उसे संभाल लेना चाहिए और वहाँ प्रशंसा कर देना चाहिए, ताकि आपके रिश्ते और मजबूत हो जाए। ये राम कथा सिखाती है, ये राम कथा परिवार की ही तो कथा है, ये राम कथा जीवन जीने की ही तो कथा है। ये राम कथा हमें कैसे जीवन जीना चाहिए यही सिखाती है। जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो राम कथा से सीखिए महाराज। हर एक पात्र के लिए एक पिता कैसा होना चाहिए राम कथा सिखाती है, एक माँ कैसी होनी चाहिए राम कथा सिखाती है, एक पति कैसा होना चाहिए राम कथा सिखाती है, एक पत्नी का क्या धर्म है राम कथा सिखाती है, एक भाई भाई का प्रेम कैसा हो राम कथा सिखाती है। हर एक पात्र के लिए
एक सास का क्या धर्म है, एक बहू का क्या कर्तव्य है, सब राम कथा सिखाती है। यदि आप पिता हैं तो दशरथ बन जाइए, यदि आप माता हैं तो कौशल्या बन जाइए, यदि पति हैं तो राम बनिए, पुत्र हैं तो राम बनिए, पत्नी हैं तो सीता बनिए, और भाई हैं तो भरत बन जाइए। जीवन में राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य तब आएगा जब राम कथा जीवन में उतर जाएगी। महाराज, ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, 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 कथा राम की जीव के बड़े काम की। काम क्रोध मद लोभ सुधारे, काम क्रोध मद लोभ सुधारे, काम क्रोध मद लोभ मिटाए, काम क्रोध मद लोभ मिटाए, लोक और परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे। जीव सकल विश्राम की ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े काम की, कथा राम की जीव के बड़े। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय जय। हरि बोल। काम क्रोध मद लोभ मिटाए। काम क्रोध मद लोभ मिटाए। ये राम जी की कथा करती क्या है? राम जी की कथा जीवन जीना सिखाती है। राम जी की कथा जीवन के विकार मिटाती है। ये राम कथा आपको अपना मानव का कर्तव्य और धर्म बताती है। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, जीने की हर विधा सिखाए। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, जिनकी सब विधा सिखाए। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, जिनकी सब विधा सिखाए। काम क्रोध मद लोभ मिटाए, जिनकी सब विधा सिखाए। जिनकी सब विधा सिखाए। जिनकी सब विधा सिखाए। हो विश्वास तो मिट भी जाए। 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 लिखी विधाता बाम की ये कथा राम की जीव के बड़े हो कथा राम की जीव के बड़े काम की। कथा राम की जीव के बड़े काम की। कथा राम की जीव के बड़े काम की। जीव के बड़े काम की। जीव के बड़े काम की। तो ये कथा राम जी की जीवन जीना सिखाती है। जो भी राम कथा जीवन में उतार लेगा उसी के जीवन में राम राज्य स्थापित हो जाएगा।
हर एक पात्र को जीना सिखाती है, हर एक व्यक्ति को जीना सिखाती है। महाराज दशरथ जी बहुत समय बाद सभा में विराजमान हो गए और सभा में बैठकर प्रजा का दुख सुख सुनने लगे। उसी समय दशरथ जी को लगा कि जैसे मेरा मुकुट टेढ़ा हो रहा। तो दशरथ जी ने क्या किया, तुरंत एक दर्पण लिया, दर्पण में अपना मुख देखा और मुकुट को सीधा कर लिया। और जिस समय मुकुट सीधा करके दर्पण में मुख देखा तो दशरथ जी ने क्या देखा, श्रवण समीप भय सित के मन हो जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को लगा कि मेरे बाल, मेरे केश श्वेत हो करके मेरे कान में मानो कहना चाहते हैं कि दशरथ जी अब चौथापन आ गया। ये श्वेत होकर कहना चाहते हैं कि महाराज अब आपने बहुत राज्य किया, अब राजपाट त्याग करके राम को राजा बनाइए और खुद भगवान के भजन में लग जाइए। अब तो चौथापन आ गया। और देखिए, जीवन जब अपनी उत्तरावस्था की ओर जाती है ना, तो ये शरीर विविध संकेत देता है कि भाई अब मौत की घंटी बजने वाली है, अब तैयारी कर लो वहाँ जाने के लिए, अब तैयार हो जाओ। तो क्या तैयारी करना है, तो अब दुनियादारी छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सत्संग करो, इन कानों से हरि कथा सुनो, हरि कीर्तन सुनो, इन वाणी से भगवत नाम जपो, इन हाथों से दान करो, इन पाँवों से तीर्थ यात्रा करो, इन आँखों से हरि दर्शन करो। दुनिया दर्शन तो बहुत किए, ये एक एक संकेत मिलता है महाराज, लेकिन कलयुग का आदमी समझता नहीं है। हम लोग समझते नहीं हैं। लोग कहते हैं मौत आती है तो बता के नहीं आती है, मौत तो बहुत घंटी बजाती है, हम लोग सुनते ही नहीं है। घंटी बजाती कि नहीं, अच्छा बताइए क्या करती है। पहले महाराज केस श्वेत हो गए। अच्छा देखो, बाल जब सफ़ेद होते हैं ना तो वो कान के पास से ही सफ़ेद होना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कानों में उपदेश करते हैं कि भाई पूरे जीवन काले काले काम किए, अब जाने का टाइम है, कुछ उजले उजले काम कर ले। हाँ, वो केस श्वेत हो करके कहते हैं अब अच्छे काम कर ले, उज्जवल काम कर ले, भक्ति कर ले, भजन कर ले, सत्संग कर ले, दान कर ले, धर्म कर ले। क्यों? जीवन भर जो तुमने कमाया है वो तो बैंक में भरा रहेगा, घर वाले बांट लेंगे, तुम्हारे साथ तो वही जाएगा जो तुमने इन हाथों से दान किया है। तुम्हारे साथ वही जाएगा जो तुमने इस वाणी से नाम लिया है, इन कानों से सत्संग सुना है। हमको लगता है पूरे जीवन खाली बैंक बैलेंस इकट्ठा करने में लगे रहते महाराज। हाँ, 4 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाए तो 5वीं के लिए काम शुरू कर देते हैं। 5वीं की हो जाए तो 6वीं की चिंता में मरे जा रहे। 6वीं वाली क्या करेगी बेचारी। हाँ, बड़ा खतरनाक मैटर है महाराज। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन मौत आएगी ना, वो सारा जो बैंक में रखा है ना, जो तिजोरी में भर के, वो एक भी जाने वाला नहीं है साथ में। और तो और जो 2-4 पहन रखे हैं ना, वो भी उतार लिए जाएंगे। जैसे ही प्राण निकलेंगे ना, तो दाह क्रिया तो बाद में होगी। घर वाले बैठ के पहले बंटवारा करेंगे कि कान का हम लेंगे कि हाथ का हम लेंगे। हाँ, बड़ी बहू कहेगी सुनो कान का हमें दे दो, मछली वाली कहेगी कंगन हमें दे दो, छोटी वाली उधर से आएगी बोली वो सब तुम लोग रखो, तिजोरी की चाबी हमें दे दो। कुछ नहीं जाने वाला साथ में। इसलिए
ये संकेत है, एक समय तक परिवार को संभालिए। बेटे का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो फिर अपने दायित्व से आप मुक्त हो गए। अब थोड़ा थोड़ा भगवत मार्ग की ओर लगिए, थोड़ा भजन करिए, सत्संग करिए, दान करिए, सुमिरन करिए और वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर लीजिए। महाराज वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, वही ज्ञानी है जो समय रहते समझ जाता है। हाँ, जो समझ नहीं पाता है फिर समय समझाता है। पता लगा जब चारपाई पे पड़े हैं, अंतिम समय चल रहा, घर वाले गीता पाठ बिठाते तो ऐसी बुद्धि बिगड़ी, बोले बंद करो, शांति से मरने दो। हाँ, पता चला यही हाल हो जाता है। इसलिए भजन कर लीजिए समय रहते, कोई भरोसा नहीं है जीवन का। तो पहली घंटी बजती है जब श्वेत होने लगे केस, समझ लो कि भगवान अब संकेत दे रहे हैं कि तैयारी शुरू कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो पूंजी। जीवन भर तो दुनिया की पूंजी इकट्ठी की है और वो जो दुनिया की पूंजी इकट्ठी किए हो वो तो यही रह जाएगी, आगे काम नहीं आएगी। इसलिए अब हरि नाम की पूंजी इकट्ठा करो, दान की पूंजी इकट्ठा करो, भजन की पूंजी इकट्ठा करो। लेकिन कलयुग का आदमी बहुत चतुर है, बहुत चालाक। कहते कलयुग के आदमी से तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हद हो गई। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग का आदमी कुछ भी कर लेगा, भजन नहीं करेगा। क्यों? जब इसकी अवस्था ढलने लगती है, केस श्वेत होते, हम सोचते अब थोड़ा बूढ़ा दिखे, हम बाल सफेद करते, ये हर 8वें काले करके बैठ जाए। हाँ, आंखों में अब नजरें कमजोर होने लगी, कम दिखने लगा। तो कलयुग का आदमी बोला भैया ब्रह्मा जी भले ही नजर कमजोर कर रहे, हम चश्मा लगा लगा के दुनिया देखेंगे। बाल सफेद हुए तो काले कर लिए, नजरें कमजोर हुई तो चश्मा लगा लिए। बोले चश्मा लगा के देखेंगे पर भजन। अब बुढ़ापा आगे बढ़ा, क्या हुआ? बोले अब घुटने में दर्द होने लगा। अब घुटने में दर्द होने लगा, क्या करे? बोले घुटना ही बदल गया। बोले कुछ भी हो जाए भजन नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? बोले अब कानों से कम सुनाई देने लगा, सुनाई नहीं पड़ता। ठाकुर जी ने कहा दुनिया की बात बहुत सुनी, अब मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। पर हद है, दुनिया के लोगों ने कान में भी मशीन लगा लिया, कुछ भी हो दुनिया की बात सुनेंगे पर भजन। पर भैया जब भजन नहीं करेंगे और भगवान को याद नहीं करेंगे ना, तो फिर अंत में फिर यमराज का डंडा ही समझाएगा। जब यमदूत आके घेर लेंगे ना, तब चिल्लाता है, तब व्यक्ति को याद आता है कि भैया जिस दुनिया को अपना अपना कहते थे, जिस शरीर को अपना कहते थे, वो कुछ भी काम नहीं आया। सारी उम्र बीत गई, भजन नहीं किया। बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना। अरे बीत जाए उमरिया। बचपन में कहा पढ़ाई लिखाई कर ले, नौकरी पाले, डिग्री पाले। पढ़ाई लिखाई कर लिए, नौकरी मिल गई, डिग्री मिल गई। बोले अब शादी ब्याह कर ले, गृहस्थ बसा ले। शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए। बोले अब भजन कर लो। बोले अब बच्चों को पढ़ा ले, लिखा ले, उनका विवाह कर ले। बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, उनका विवाह कर लिया, अब भजन कर लो। बोले अब तो महाराज नाती पोतों का मुख देख ले। अंतिम इच्छा वही है। और उसके चक्कर में पता चला बुलावा आ गया। बुलावा आ गया, यमदूतों ने गले में फंदा डाल दिया, अब रोए जा रहे। क्या? अरे भजन करने का तो समय ही नहीं मिला।
समय रहते गुरु धारण कर लीजिए, समय रहते गुरु के चरणों में चले जाइए, मंत्र ले लीजिए, गुरुमुख हो जाइए, भक्ति मार्ग में लग जाइए। समय रहते सुमिरन भजन दान सत्संग कर लीजिए, क्योंकि क्या पता फिर समय मिले ना मिले। हाँ, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, अरे भजन बिना बीत जाए उमरिया, 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 बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए जरा उठाइए उमरिया। दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय। हरि बोल। और बचपन बीता खेल खेल में, 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 हरी जवानी सोए हाँ, हरी जवानी सोए हाँ। बचपन बीत गया खेल कूद में, अब युवा हो गए, अब सो रहे। सोने का मतलब, सोने का मतलब, आप कहोगे महाराज हम तो दिन रात दौड़ते रहते हैं। हाँ, रात को सोने जाते हैं तो आधी नींद तो इसलिए नहीं आ जाती कि इतना बड़ा बंगला है कोई लूट ना ले जाए। सोने का मतलब मानस में कहा गया, सोना क्या है? मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। हम सब मोह की निद्रा में सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं क्या? घर अपना, बेटा अपना, बेटी अपनी, पैसा अपना, सपना देख रहे हैं, सब अपना, दुनिया अपनी, संसार अपना। स्वप्न कब टूटता है? जब यम का डंडा पड़ता है तब याद आता है जिसको अपना कहा वो तो सपना रहा, अपना था ही नहीं। तो अपना क्या है? शंकर भगवान मैया पार्वती से कहते, देवी सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन, भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी दुनिया में सब झूठ है। इसलिए मोह की निद्रा में, क्रोध की, काम की, लोभ की, माया की निद्रा में सोए हैं। कब जागेंगे? जब कोई गुरु जीवन में प्रवेश करेगा, जब कोई सद्गुरु जीवन में आएगा तो वो जगाएगा। और जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक जगने वाले नहीं हो। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोए हाँ, हरी जवानी सोए। आया बुढ़ापा रे मन मूरख, आया बुढ़ापा रे मन
भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, भजन बिना ओ बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, भजन बिना बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया। बचपन बीता खेल खेल में, बचपन सब मानते हैं कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए। वाह। बचपन बीता भरी जवानी सोए हाँ, अब बुढ़ापा आ गया, अब तो चला नहीं जाता, बुढ़ापा आ गया, अब तो दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, मुख से कहते हैं राम तो निकलता है लाम, दांत टूट गए, अब तो भजन भी नहीं किया जाता, तब क्या करे? आया बुढ़ापा रे मन मूरख आया, बैठ खाट पर रोए क्यों? भजन बिना बीत, भजन बीत जाए उमरिया, बीत जाए भजन ओ बीत, भजन बिना। इसलिए भैया जग जाइए और भगवान में लग जाइए। क्यों? जब जग जाओगे और भगवान में लग जाओगे तभी बेड़ा पार हो जाएगा। दशरथ जी महाराज तुरंत जग गए, गुरु जी के दरवाजे गए और कहा मैं सोचता हूँ राम को राजा बना दूं। गुरु जी ने कहा वाह, विचार तो बहुत अच्छा है, तो महाराज बढ़िया सा मुहूर्त बताओ ना। अरे बेगी विलंबन करियन नृप, साजिय सकल समाज। क्यों? सुदीन सुमंगल तबाही जब, राम हो ही जुबराज। वही दिन मंगल है, वही दिन शुभ है जिस दिन राम राजा बन जाएं। ध्यान रखना, अच्छे काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए। हाँ, दशरथ जी को कहा कि विलंब मत करो। दशरथ जी ने कहा कल राम को राजा बनाएंगे। गुरुदेव मन मन मुस्कुराए, अरे राजन कल तो किसी के हाथ में नहीं है, कल किसी के हाथ में नहीं है, कल तो काल के हाथ में है, काल चक्र के हाथ में है। और कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ये तो काल का चक्र है, कब पहिया किधर घूम जाए। पर दशरथ जी ने कह दिया कल राजा बनाऊंगा। गुरु जी का संकेत नहीं समझे, गुरु जी ने कहा विलंब मत करो, तुरंत राजा बनाओ। दशरथ जी ने कहा कल बनाऊंगा। गुरु जी मुस्कुराए, बोले कल तो किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, खबर नहीं पल की, ओ भाई तू बात करे कल की। और यही गलती हम लोग भी करते हैं। देखो दशरथ जी अगर तुरंत राम जी को राजा बनाते ना तो वनवास नहीं होता। वनवास कब हुआ? जब ये कह दिया कल बनाऊंगा, और रात ही रात में माँ कैकेयी की बुद्धि मंथरा ने बदल दी और माँ ने वनवास मांग लिया। हम लोग भी यही करते हैं, अच्छा काम कल पे टालते हैं। कथा सुनना है बाद में सुन लेंगे, मंदिर जाना है बाद में चलेंगे, अच्छा कहीं घूमने जाना हो तो तुरंत निकल जाएंगे।
फिल्म देखने जाना हो तो तुरंत टिकट मंगाएंगे। हाँ, अच्छा काम करना हो, दान करना हो, बोले अगले महीने देखेंगे। हाँ, अच्छे काम को कल पे टालते हैं। अच्छे काम को सदैव तुरंत कर डालिए। भक्ति, भजन, सत्संग, जो भी शुभ काम है उसे तुरंत करिए। कई लोग होते हैं वो सोचते रहते हैं महाराज हम तो सोचते गुरु बनाए पर अभी नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे? तो कहा जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, सारे काम से निवृत्त हो जाए, चौथी अवस्था आ जाए, तब गुरु बनाएंगे। बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में गुरु। अरे महाराज कोई भरोसा है कि बुढ़ापा आएगा ही? कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब भी आपके मन में ये भाव आ जाए कि अब हमें भक्ति करना है, अब हमें गुरु से जुड़ना है, अब हमें भजन करना है, तुरंत महाराज विलंब मत करिए, तुरंत शरणागत हो जाइए। जो भी गुरु आपको समझ में आए कि हाँ ये गुरु मेरे लिए योग्य हैं, जिसकी वाणी सुन करके आपको भगवत मार्ग मिलने लगे, जिसकी वाणी सुनकर मन को शांति मिले, जिसके वचनों से आपको भगवत मार्ग मिले, समझ लेना वो गुरु है जो आपको भगवान का रास्ता दिखाए, भगवत मार्ग दिखाए, जिसके प्रति मन में श्रद्धा जागृत हो जाए और देख लेना कि ये हमें भगवान से जोड़ रहे हैं कि नहीं। ऐसे गुरु की शरण में जाकर शरणागत हो जाना, गुरु के चरणों में जाकर के भजन की शुरुआत कर देना, भक्ति की शुरुआत कर देना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है कि आज हम बैठे हैं तो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक क्षण का, एक पल का भरोसा नहीं है। और हम लोग बना बना के रखते हैं अपने जीवन में नियम, 10 साल बाद ये करेंगे, 20 साल बाद ये करेंगे, बुढ़ापे में भजन करेंगे। कोई भरोसा नहीं महाराज, एक श्वास का भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते गुरु की शरण ग्रहण कर लीजिए, समय रहते भजन कर लीजिए, समय रहते दान कर लीजिए, सुमिरन कर लीजिए, अपना परलोक भी सुधार लीजिए, क्योंकि क्या पता कल हाथ में रहे ना रहे।